रोते हैं दिल ही दिल में, खुद को सता रहे हैं। आंसू भी आ रहे हैं तो आंसू छिपा रहे हैं। इतना ही सोचते हैं क्योंकि ये बेवफाई, मेरी वफा क्या तुझको अब तक समझ ना आई, कि मेरी वफा क्या तुझको अब तक समझ ना आई। वो किसी और से मिलके आ रहे हैं, वो किसी और से मिलके आ रहे हैं, कि फिर भी हम उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। एक बेवफा से हम इतना प्यार कर रहे हैं। बेवफा से हम इतना प्यार कर रहे हैं। बेवफा से हम इतना प्यार कर रहे हैं। गरुड़ जी और सुदर्शन आपस में अपनी अपनी शक्ति, अपनी अपनी वेग का एक दूसरे से परिचय करा रहे थे। अरे जियो बेटा जियो। क्या बात बड़े? भगवान श्री कृष्ण उनकी बात सुनते हुए बोले, हाँ क्या बोले? गरुड़ जी से बोले कि तुम्हें अपनी शक्ति पर घमंड था। क्या बात है? हनुमान जी बोले कि गरुड़ तुम चलो मैं आता हूँ। तो गरुड़ जी को अपनी शक्ति पर घमंड था, उन्होंने कहा हम तो पहुंच ही जाएंगे, ये आएंगे बाद में, फिर इनसे बोला जाएगा। इतना बोलते ही गरुड़ जी चल दिए। गरुड़ जी पहुंच नहीं पाए, हनुमान जी पहुंच गए। ये है तो श्री कृष्ण सत्यभामा से क्या कहते हैं सुनिएगा। क्या बात? कि गरुड़ को वेग, चक्र को बल पर था बहुत अभिमान, सोच सत्यभामा की बनी मैं ही रूपवान, मैं ही गुणवान। सही दिशा दिखलाने का मन प्रभु ने तुरंत बनाया, गरुड़ को भेज वाटिका में हनुमान को तुरंत बुलवाया। तेरे पर थे सुदर्शन अपना सीना तान, हनुमान के बल पौरुष से थे बिल्कुल अनजान। वेग से आता पवन पुत्र निज आसन से डोले, सत्यभामा को समझाकर वे ऐसी बानी बोले। क्या बोले? क्या बोले बड़े? देखो गतिमान बुद्धिमान शक्तिमान आ रहे हैं। जरा सामने तो देखो, जरा सामने तो देखो, हनुमान आ रहे हैं। जरा सामने तो देखो, हनुमान आ रहे हैं। जरा सामने तो देखो, हनुमान आ रहे हैं। गरुड़ से पहले ही हनुमान जी पहुंच गए। जब हनुमान जी गरुड़ से पहले पहुंच गए तो देखिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। क्या बात है? कि जो गए गरुड़ बुलाने वो रह गए हैं पीछे। और जब गरुड़ का घमंड चूर चूर हुआ है तो क्या कहते हैं। क्या बात है? क्या बात है? कि जो गए गरुड़ बुलाने वो रह गए हैं पीछे, कि मदचूर हो गए हैं
हनुमान जी आते हैं। फिर से सुनिएगा, कहना है ये है कि जो गए गरुड़ बुलाने वो रह गए हैं पीछे, और मदचूर हो गया है आंखें किए हैं नीचे। आंखें किए हैं नीचे, आंखें किए हैं नीचे। और हनुमान जी गरुड़ जी से पहले पहुंच गए जब, तो सामने सुदर्शन जी खड़े देख रहे हैं कि हनुमान जी तो गरुड़ जी के पहले आ गए। और सुदर्शन जब देख रहे हैं तो हनुमान जी क्या करते हैं, सुनिए। क्या के पहरे पर थे सुदर्शन उनको निरख लिया है। हनुमान जी ने के पहरे पर थे सुदर्शन उनको निरख लिया है, और के हनुमान ने उन्हें भी निज मुख में रख लिया है। निज मुख में रख लिया है, निज मुख में रख लिया है। और जब निज मुख में रख लिया है तब के हनुमान ने उन्हें भी निज मुख में रख लिया है। तब बात क्या आई, सुनिएगा। क्या बात है बेटे, क्या बात कि है? मेरे अभिमान, कन्हैया जी कह रहे हैं, हाँ। ऐ सत्यभामा मेरे अभिमान, ये मेरे अभिमान कांतिमान सर समान आ रहे हैं। ये हनुमान जी क्या बात कि है? मेरे अभिमान कांतिमान सर समान आ रहे हैं, के दिल में विद्यमान मूर्तिमान आ रहे हैं। तो जरा सामने तो देखो, जरा सामने तो देखो के हनुमान आ रहे हैं। जरा सामने तो देखो, हनुमान आ रहे हैं। जरा सामने तो देखो, हनुमान आ रहे हैं। एक यही ऐसे भगवान कह लीजिए, भक्त कह लीजिए, दास कह लीजिए, जो उपाधि आप देना चाहें, चाहे राजनेता कह लीजिए और चाहे कुछ भी आप नाम दे दीजिए, एक ऐसे यही देवता है जो हर जगह सेट हो जाते हैं। ये है और जो ज्यादा अभिमानी होता है उसका घमंड यही चूर करते हैं। क्या बात बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल। खाते अब रहो, उधर खाते रहो। उधर गरुड़ जी का अभिमान चूर चूर हुआ, सुदर्शन जी का अभिमान चूर चूर हुआ, वाह। और अब देखिए किसका अभिमान चूर चूर हो रहा है। हाँ, कैसे बेटा कैसे? सुनिएगा जयकरंदा जी, सुनिएगा। कन्हैया जी कहते हैं कि ऐ सत्यभामा, ये जो मेरे कांतिमान अभिमान है, इनको प्रभु श्री राम की मूर्ति से बड़ा प्यार है, या यूं कहिए कि ये प्रभु श्री राम से बहुत प्यार करते हैं। तो मेरी विनती है कि मैं राम बन जाऊं और तुम सीता का रूप धारण कर लो। क्या जब बात है? इतना कहा तो सत्यभामा जी तैयार नहीं हुई और कन्हैया जी प्रभु श्री राम के रूप में बैठ गए। क्या अब बात देखिए होता क्या है, सुनिए, कहना है। कहा कन्हैया जी ने क्या के जल्दी से सत्यभामा सीता का रूप धर लो, के जल्दी से सत्यभामा सीता का रूप धर लो, और मैं राम बन रहा हूँ तुम सीता माँ का बन लो। मैं राम बन रहा हूँ सेवक का मान धर लो। क्योंकि है सत्यभामा
उनकी बात नहीं मानी। प्रसाद खाते जाइए और गीत की तरफ ध्यान दीजिएगा। जब सत्यभामा जी ने, हमारी माताएं बहनें भी बड़े ध्यान से सुने, बड़ा ही प्यारा गीत है। बहुत ही प्यारा गीत है। कुछ शोर में, कुछ लाइट की अव्यवस्था में गीत चला जाएगा, इसीलिए मैं लाइनें दोहरा देती हूँ कि आप लोग ध्यान से सुनिए। जब सत्यभामा जी ने उनकी बात नहीं मानी तो देखिए होता क्या है, क्या होता है। हनुमान जी ने जब सामने देखा कि सिंहासन पर मेरे प्रभु श्री राम विराजमान हैं, जो कि कन्हैया जी ने उनका रूप धारण किया था, वो तो बैठे हैं लेकिन माता सीता कहीं नहीं दिख रही है। क्या बात है। और जब माता सीता नहीं दिख रही है तो देखिए हनुमान जी कहते क्या हैं। क्या कहते क्या हैं कि पाराम को सुखों का भंडार पा लिया है, और बोले कि बतलाओ, के बोले कहाँ हमारी, बतलाओ मासिया है। बतलाओ मासिया है, बतलाओ मासिया है, बतलाओ मासिया है। और ऐ स्वामी, ये कौन है जो मासा सम्मान पा रही है। कहते हनुमान जी हाथ जोड़कर कि हे प्रभु श्री राम, आप तो विराजमान हैं, लेकिन आपके बगल में ये कौन है जो मासा सम्मान पा रही है। कि माँ की जगह पे दासी सम्मान पा रही है, कि माँ की जगह पे दासी सम्मान पा रही है। सम्मान पा रही है, सम्मान पा रही है। कि माँ की जगह पे दासी सम्मान पा रही है। और जब वो दासी सम्मान पा रही है तब सत्यभामा का भी घमंड टूट गया, क्योंकि वो सोच रही थी कि मेरे जैसे गुणवान सत्यवान कोई सती नहीं है। उनका भी घमंड टूट गया। तब बात क्या आई, नजर ना इनमें वह प्रमाण कीर्तिमान आ रहे हैं। कह रहे हैं हनुमान जी कि इनमें मुझे माँ सिया का कोई भी प्रमाण नहीं नजर आ रहा है, इसलिए नजर ना इनमें वो प्रमाण कीर्तिमान